हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है चाइना ऑफिशिनालिस। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और ये मेनली मलेरिया फीवर जैसी चीज़ों पे, टाइफाइड पे काम करती है, जैसे कि एक्ट्स ऑन ब्लड, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर या स्प्लीन। फिर इसका सेकंड बेस्ट मेडिसिन क्या है? बेस्ट रेमेडी फॉर वीकनेस आफ्टर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। मतलब बॉडी का अगर वाइटल फ्लूइड बिल्कुल ही लो हो जाती है, उस चीज़ पे बहुत अच्छा काम करती है। या इंटरमिटेंट मलेरिया जैसे फीवर, एनीमिया हुआ, उस पे बहुत अच्छा काम करेगी। ऐसे पर्सन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टच को लेके, नॉइज़ को, लाइट को या ड्राफ्ट ऑफ एयर से वो बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाते हैं। देखिए, ये मेनली इसका स्पेयर्स ऑफ एक्शन क्या है? ये आपके ब्लड पे काम करेगी, नर्वस सिस्टम पे, लीवर और स्प्लीन पे काम करेगी। जनरल वीकनेस आ जाती है ना, लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड की वजह से, उस पे काम करेगी। डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करेगी। अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका बोटानिकल नेम होता है चिंचोना ऑफिशिनालिस और कॉमन नेम क्या होता है? चाइना या पेरिवियन बार्क। और इसका फैमिली के नेम क्या होता है? रूबिएसी। और इसका सोर्स क्या है? बार्क ऑफ चिंचोना ट्री। देखिए गाइस, मैंने आपको की एक्शन भी दिया है इसमें कि रिस्टोर्स वाइटलिटी एंड स्ट्रेंथ लॉस्ट आफ्टर लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। मतलब अगर आपको कोई भी बॉडी फ्लूइड होता है, वो अगर लॉस हो जाता है तो उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। देखिए, अब ये कहाँ कहाँ काम करेगी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो पर्सन बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, एग्जॉस्टेड हो गया है या एनेमिक पर्सन है, सेंसिटिव है टच को लेके और उसको नॉइस से बहुत तकलीफ़ है, डेबिलिटी आफ्टर लॉस ऑफ ब्लड, डायरिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग और ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से उसको बहुत तकलीफ़ होती है। फिर उसका जो माइंड है बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहता है, इजीली ऑफेंडेड हो जाता है, गुस्सा आने लगता है उसको। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है नॉइज़, लाइट, स्मेल एंड टच से। एंजाइटी एट नाइट, उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, डर लगता है रात में। फिर इसकी मेंटल वीकनेस है आफ्टर लॉस ऑफ फ्लूइड। मतलब लॉस ऑफ फ्लूइड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस। देखिए, नेक्स्ट है हेडेक फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड और बॉडी फ्लूइड। मतलब लॉस होता है तो उसको दिक्कत होती है, थ्रॉम्बिंग होती है उसके हेड में, बेटर बाय हार्ड प्रेशर से उसको आराम मिलता है। उसकी आइज़, वीक विजन ड्यू टू एनीमिया, डार्क सर्कल्स अराउंड द आइज़। नेक्स्ट है माइंड की बात करें तो बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहती है, इजीली ऑफेंडेड, सेंसिटिव टू नॉइज़, लाइट, स्मेल, टच, एंजाइटी होती है उसको नाइट में, मेंटल वीकनेस रहती है आफ्टर लॉस ऑफ फ्लूइड। फिर ईयर्स की बात करें तो उसको हमेशा रिंगिंग साउंड सुनाई देती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कान उसके। और अगर फेस की बात करें तो पेल फेस होता है, संकन चीक्स ड्यू टू वीकनेस, बहुत ज़्यादा डल रहता है वो। फिर नेक्स्ट है माउथ में उसको बिटर टेस्ट आता है, ड्राई माउथ रहता है और उसकी टंग हमेशा कोटेड रहती है। फिर स्टमक, पुअर डाइजेशन, ब्लोटिंग आफ्टर ईटिंग, गैस बनती है, सोर ब्लैंचिंग होती है उसको, डिज़ायर फॉर सोर फ्रूट्स, उसका मन करता है। फिर स्टूल इसका कैसा रहता है? डायरिया कॉजिंग ग्रेट वीकनेस, पेनलेस डायरिया होता है, वीकनेस आता है उसको स्टूल के बाद, लेटरिन जाने के बाद। फिर इसकी यूरिन कैसी रहती है? हमेशा इंक्रीज्ड यूरिन रहती है उसकी फीवर के बाद। फिर उसको वीकनेस आता है यूरिनेशन करने के बाद।
देखिए इसके एब्डोमेन में क्या होता है, एक्सेसिव गैस बनती है और एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता रहता है, इसका गड़बड़ होता है। फिर लीवर और स्प्लीन इसका एनलार्ज्ड रहता है। बेटर बाय बेंडिंग डबल, जब वो नीचे झुकता है तो आराम मिलता है। फिर फीमेल कंप्लेंट्स इसकी क्या है, वीकनेस आफ्टर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, वीकनेस आफ्टर डिलीवरी, एनीमिया होता है इसको ब्लड लॉस की वजह से। गाइस मैंने नीचे पॉइंट्स में फिर से समझाया कि लॉस ऑफ ब्लड होता है, इसको डायरिया होता है और इसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है, ब्रेस्ट फीडिंग में वॉमिटिंग भी होती है और यूरिन में भी दिक्कत है। इन सारे से इसको वीकनेस आ जाती है। इसके मेन पॉइंट इसको रेस्पिरेटरी में भी प्रॉब्लम होती है, जैसे वीक चेस्ट आफ्टर इलनेस या शॉर्टनेस हो जाती है ब्रीथ की। और फीवर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप पेपर में लिख के आ गए तो आपको 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। इंटरमिटेंट फीवर में बहुत अच्छा काम करती है। चिल्स फॉलोड बाय फीवर एंड स्वेटिंग, ग्रेट वीकनेस आफ्टर स्वेटिंग। फिर इसके जर्नल सिम्टम्स क्या हो गए, वीकनेस होती है फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, जो बताया आपको, जैसे कि ब्लड, डायरिया, वॉमिटिंग, स्वेट, सीमेन, ब्रेस्ट मिल्क से। फिर उसको एनीमिया भी हो सकता है एक्सट्रीम एग्जॉशन की वजह से, सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट टच। फिर ये सारी चीज़ें गाइस मैंने डायग्राम में बताई है। और इसकी मॉडलिटीज़ क्या हैं, वर्स होता है स्लाइट टच से भी, ड्राफ्ट ऑफ एयर मतलब हवा से। फिर उसको नाइट में अजीब लगता है, डर लगता है लॉस ऑफ फ्लूइड की वजह से, फ्लूइड इन द सेंस ब्लड। फिर उसको अच्छा कब लगता है, हार्ट प्रेशर से, गर्मी में, और उसको रेस्ट करने से बहुत आराम मिलता है। फिर इसके ये गोल्डन की पॉइंट्स थे। और एक और पॉइंट है इसमें, वीकनेस आफ्टर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। वाइटल फ्लूइड प्लेज अ ग्रेट इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस मेडिसिन। अगर इतना सा भी वाइटल फ्लूइड ऊपर नीचे हुआ तो उसको डिस्टर्बेंस उसकी बॉडी में होने लगता है। देखिए गाइस इसको और सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको निमोनिक के फॉर्म में समझाने की कोशिश करी है। चाइना को मैंने सी में कन्वर्ट करा है, कोलैप्स आफ्टर फ्लूइड लॉस। एच का मतलब है हेमोरेज कॉज वीकनेस। आई का मतलब है इंटरमिटेंट फीवर। एन का मतलब है नर्वस सेंसिटिविटी। एन का मतलब है बहुत ज़्यादा नर्वस सेंसिटिविटी हो जाती है। ए का मतलब एनीमिया है। और इसका मोर सेंस करता है लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, मतलब उससे उसको वीकनेस आती है। सेंसिटिव नर्वस सिस्टम भी, एनीमिया विथ एब्डोमिनल गैस। सो गाइज़ आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड जिससे कि आप मेरे आने वाले अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करें। थैंक यू।